देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आशीष, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का हाथ पकड़ने की? आशीष रुको। रुको प्लीज गाइस, लड़ना बंद करो। रुको प्लीज गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? गाइस स्टॉप इट! क्या था ये? सड़क छाप गुंडों की तरह लड़ाई कर रहे हो दोनों। बचपना गया नहीं है क्या दोनों का? क्यों लड़ रहे थे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो, ये आया हमारे बीच में। और आशीष, तुम्हें क्या हो गया है? मैत्री, कौन है ये? ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, हर्ष पंडित। क्या बिजनेस पार्टनर? एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या? या रिपीट में सुनने के आते थे बार बार? मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। मुझे लगा कोई गुंडा मवाली है जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। नहीं आशीष, इसीलिए मैं कह रही थी पूरी सिचुएशन तो समझ लेते कम से कम। वो मस्ती मस्ती में हर्ष ने पर अब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर अब सब ठीक है। इसलिए प्लीज प्लीज लड़ना बंद करो। हर्ष, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम प्लीज जाओ। शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन एक सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं वो अब तक नहीं पता चला तुम्हें। वो मैच्योरिटी कब आएगी लॉयर साहब? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? कोर्ट से घर जा रहा था, फिर तुम दिखी और तुम्हारे साथ में वो इडियट, तो रुक गया। क्या करता? देखता और चला जाता वहां से। आशीष, और तुमने लड़ाई शुरू कर दी। हाँ, मैत्री, मेरी जगह अगर तुम भी होती ना तो तुम भी यही करती। तुम तो शायद ईंट। देखो, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बदतमीजी कर रहा है। तो क्या करता? पॉपकॉर्न निकाल के खाने लग जाता और देखता क्या क्लाइमेक्स चल रहा है। आशीष, आराम से आराम से। हाँ हाँ, हो गया हो गया। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई। गलती ना तुम्हारी है, तुमने नया बिजनेस पार्टनर रखा और मुझे बताया भी नहीं। अगर तुम बताती ना तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी नहीं शायद। अरे नहीं रखा है कोई बिजनेस पार्टनर, तो एक इवेंट है जिसमें मैंने उसके साथ कोलैबोरेट किया है। अच्छा, तो खाली सिर्फ इस इवेंट के लिए बिजनेस पार्टनर है? देखो, वैसे तो तुम स्मार्ट हो, पर ना वो बंदा ना थोड़ा ओवर स्मार्ट लग रहा था, तो संभल के रहना। ओके, और कुछ नहीं। अच्छा, घर पे सब कैसे हैं? आशीष, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है, सब मजे में। और नंदिश, वो कैसा है? नंदिनी के साथ घुला मिला? माँ, पापा। नंदिश, हाय मेरा बच्चा। आजा। माँ, मैं आपको बहुत 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 करता हूँ। बहुत 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 क्या करते हो? ओफो, वो बोला तो भूल गया। बहुत 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 मिस करता हूँ। मासी भी आपको बहुत 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 मिस करती। पर घर में मस्ती करते करते आपको टाइम मिलता है मासी को याद करने का? कोई मस्ती नहीं होती है, घर पे बोर हो जाता हूँ। मस्ती तो आपके साथ होती थी। हाय मेरा बेबी।
हाँ, आई एम सॉरी आशीष, आई एम सॉरी मैत्री। तो मैंने तुम दोनों की सीक्रेट मीटिंग स्पॉइल कर दी ना, सो सॉरी। हाँ, सीक्रेट मीटिंग? नंदू कपड़े देखो मेरे, कोर्ट से आ रहा हूँ, सीधा घर ही जा रहा था। वो तो रास्ते में मैत्री दिख गई तो 2 मिनट रुक गया। ओह वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। ये वाला कोइंसिडेंस तो रोज होता होगा, नहीं? अच्छा, ऐसे तो तुम और नंदिश भी यहाँ हो, तो ये कोई कोइंसिडेंस है या तुम मेरे ऊपर नजर रख रही हो? आशीष, अगर मुझे नजर रखनी होती ना तुम पे तो मैं अकेले आती, बच्चे के साथ नहीं आती। वो तो मैं नंदिश को आइसक्रीम खिलाने लेकर आई थी, फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे तो दूसरे ही प्लान्स हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं है नंदिनी। मैत्री, तुझसे जब पूछा जाए ना तभी जवाब दिया कर, बीच में क्यों बोलती है? आशीष, बेबी, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? क्या हुआ, बोलो। तो मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में बिल्ली आ गई अचानक से, पता नहीं कहाँ से। तो उसे बचाने के चक्कर में मैंने हैंड ब्रेक खींची तो वो झटके से मुझे सर पे चोट लग गई, वो स्टीयरिंग से। बेबी, तुम ना अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें हल्की सी भी खरोच आती है ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेबी। पापा, आपकी चोट दुख रही है ना? नहीं मेरा बच्चा, आपकी मासी ने ना बैंडेज कर दिया था, अब सब ठीक है, देखो। आशीष, अगर तुम्हारी मैत्री से बात हो गई हो तो घर चल सकते हैं? हाँ घर चलो। चलो नंदिश, जल्दी से मासी को बाय बाय किसी दे दो। बाय बच्चों। बाय माँ। आपकी छत्र से आया है तो देखो काका लाए हैं। अरे वाह, गंगा मैया बड़ी करे, लगता है कि पूरा बजरिया खरीद के ले आई हो। तो मजाक की बात थोड़ा है, बिटिया की शादी है, इतना खर्चा तो करेंगे। और वसुंधरा जीजी की एक लौती भतीजी की शादी है, इतना खर्चा तो करेंगे, है कि नहीं जीजी? सही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। मम्मी, हम कह रहे थे अभी बुआ जी और नंदू दीदी के बीच में इतनी गड़बड़ चल रही है ना, तो शादी में मजा कहाँ आएगा? तो ये रिश्ता थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए ना। चुप कर, इतना अच्छा रिश्ता जाने दे हाथ से हमें। प्रिंसी, मेरा प्लान काम करेगा। नंदिनी की हर एक ख्वाहिश मैंने पूरी की है। खर्चा करने की आदत है उसे भैया, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में उसने शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जैसे रह पाएगी। आप देखना, अपने आप ही रोते बिलखती मेरे पास खुद आ जाएगी। जी, आपने जो किया है उससे कहीं खुन्नस में आ गई तो? पिता के कुछ ऐसा कर दिया कि प्रिंसी की शादी कहीं होने से पहले न टूट जाए। भाभी, अब टेंशन मत लो, नंदिनी इसकी शादी में जरूर आएगी, क्योंकि वो प्रिंसी से बहुत प्यार करती है। शुरू में तो हमें भरोसा ही नहीं हुआ, लगा कोई और है। अरे कोई और कैसे लग सकता है ओमी? साफ साफ तो दिख रहा है कौन है। अरे लेकिन इसको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? भगवान जाने कहाँ हो गया है इसको। क्या है ये सब? क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों? आशीष बेटा, ये सब क्या है? ये चोट कैसे लगी है तुझे? अरे कब, कैसे बेटा? तू तो दफ्तर गया था ना? दफ्तर में ही सब कांड करके आया है तू। ऐसा क्या हुआ है आशीष, दिखाओ मुझे भी। क्या कर रहा है? मम्मी, पापा,
न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। आपको पता है क्लाइंट मेरी पिच सुन के इतना खुश हो गया कि वो ताली बजाने लगा। अब देखना, मैत्री 2.0 के करियर की शुरुआत हो चुकी है। तेरा फोन कहाँ है मैत्री? पापा ये रहा, हैग में रखा था। वो एक्चुअली मीटिंग में साइलेंट किया हुआ था। मैं आपको फोन पे भी बता सकती थी, लेकिन ये गुड न्यूज मैं खुद सुनाना चाहती थी, इसीलिए पेस्ट्रीज लेकर आई। आप लोग खुश क्यों नहीं लग रहे? ये क्या है? ये वीडियो कैसे है? क्या बकवास है ये जरूर वहां खड़े लोगों में से किसी ने बनाया होगा। आजकल फोन हाथ में होता है तो लोग कुछ भी शूट कर लेते हैं। किसने की होगी ये बकवास हरकत? तुझे वीडियो किसने बनाया ये जानना है। वीडियो में जो हरकत हो रही है वो दिखाई नहीं दे रही? तेरे सामने आशीष और वो जो हमारे यहाँ लड़का आया था, वो दोनों गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। पापा, मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी। बात रोकने की नहीं है मैत्री, हाथापाई हुई ही क्यों? सब तेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? पहले तेरे काम करने वालों के साथ तेरा रिश्ता खराब किया, फिर महिला मंडल वाले घर आ गए। आशीष की इस बचकाना हरकत का तेरे काम पर क्या असर पड़ेगा तुझे अंदाजा भी है? मम्मी, आप पहले शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब सब क्लियर हो चुका। मिसअंडरस्टैंडिंग बात करने से दूर होती है, हाथापाई करने से सिर्फ मन की भड़ास निकलती है। तू हमसे लिखवा के ले ले। आशीष किसी ना किसी बहाने तेरी जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट डालता रहेगा। ठीक कह रही है तेरी मम्मी। अगर हमारा बस चले ना तो हम उसे उठाकर अंदर कर दे, ना वो बाहर रहेगा ना तेरी जिंदगी में खलल डलेगा। कसम खा हमारी, तू ना कभी आशीष से बात करेगी ना ही उससे मिलेगी। असू वकील है तू, बातों से लड़ता है। ये सब हाथ पांव से कुश्ती कब से करने लग गया तू? बेटा, गुस्सा काबू में रखना कब सीखेगा तू? एक बच्चे का बाप है तू। नंदिश बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे आज तो आप घूमी घूमी करके आए हो, तो थके होंगे ना। तुझे पता है आज दादू नंदिश के लिए चॉकलेट लाए हैं। हाँ, पहले नंदिश फ्रेश हो जाए, थोड़ा आराम कर ले, फिर दादू और नंदिश बैठ के चॉकलेट खाएंगे, है ना? थैंक यू दादू। ये जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ, कपड़े देखे हैं अपने, यूनिफॉर्म में है तू। न जाने ये वीडियो कहाँ कहाँ वायरल हुआ होगा, तो और किसी ने कंप्लेंट कर दी तो कोर्ट में फजीयत हो जाएगी। हो सकता है तेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए। और तू ये सब। पापा, मैं जानता हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर मैं कोर्ट से घर ही आ रहा था। फिर मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़के ने मैत्री का हाथ पकड़ा हुआ और उसे गुस्से से घूर रहा है। अब भले मैं कोर्ट यूनिफॉर्म में रहूं या सिविल ड्रेस में, मैत्री के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसे बचाऊंगा ना। वो तो बाद में पता चला कि वो लड़का मैत्री का बिजनेस पार्टनर है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं भी समझ गया। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस इडियट ने ये वीडियो बनाई और सबको भेज रहा है। अरे वीडियो जिसने भी बनाया हो बेटा, लेकिन तू मैत्री की इज्जत बचाने गया था और अपनी इज्जत उतार के आ गया ना। अब पूरे शहर में जाने किस किस ने तेरा ये कुश्ती वाला वीडियो देखा होगा। भाई जी, अब जो हो गया सो गया, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या करूंगा। टेंशन तो मुझे मैत्री के लिए हो रही है। नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर इस वीडियो की वजह से उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके साथ इवेंट करने के लिए मना कर दिया तो मेरी वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं मम्मी, मैंने कसम खा ली तो दुनिया जीत जाएगी, पर मेरी दोस्ती हार जाएगी। दुनिया की गिरी हुई सोच मेरी दोस्ती का स्तर नहीं गिरा सकती। मैं ये कसम नहीं खा सकती। दिल साफ हो तो कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती मम्मी। काश की दुनिया की सोच भी तेरी सोच जितनी पवित्र होती मैत्री। हमें एक ही डर सता रहा है, हर्ष ने तेरे साथ काम करने से मना कर दिया तो। मम्मी, हर्ष मेरा क्लाइंट नहीं है और वैसे भी मेरे काम का इन सब से कोई रिश्ता नहीं है। मैत्री से बात करता हूँ, पता करता हूँ सब ठीक तो है ना। हाँ,
फोन नहीं उठा रही है। मैत्री, मुझे ऑफिस मिलने आए जल्दी। मुझे जाना होगा मम्मी। ये हर्ष कहाँ रह गया? मीटिंग्स में तो हमेशा टाइम पे आता है, आज क्या हो गया? सर, वो बस आते ही होंगे। हमें एक ही डर सता रहा है, हर्ष ने तेरे साथ काम करने से मना कर दिया तो? नहीं मैत्री, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो मैत्री जी, अच्छा हुआ आप मेरे मैसेज पे मिलने आ गई। आपके पार्टनर नहीं आए अभी तक? सर, वो बस आते ही होंगे। फिलहाल वो ना ही आए तो ही अच्छा है। आप अकेले मिल गई तो मुझे आपसे खुल के बात करनी थी। आई एम सॉरी सर, किस बारे में? मैंने वो वायरल वीडियो देखा जिसमें हर्ष हाथापाई कर रहा था। आप उसी में खड़ी हैं, आपको तो पता ही होगा। और मैं अपने फ्लैगशिप इवेंट के प्लानर्स को गुंडों की तरह प्रेजेंट नहीं कर सकता। इवेंट की नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। तो वैसे भी आपकी लाइफ में ये घटना आम बात है। कुछ दिन पहले ही आप न्यूज़ में आ रही थी, वो महिला मंडल वालों ने आपकी बेइज्जती की थी। देखिए सर, वो महिला मंडल वालों ने क्यों ये सब किया था, किस लिए किया था, कब किया था, ये एक बहुत पुरानी कहानी है, आप नहीं जानते। और रही बात ये लड़ाई की, तो ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। अब आप अपने डिफेंस में जो मर्जी बोलिए, मैं ये इवेंट आपके साथ नहीं कर सकता। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट छीन रहे हैं हमसे उस वीडियो की वजह से? सर, हमारी पिचिंग, हमारा प्रेजेंटेशन, इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स, इस सबको इग्नोर करके आप उस वीडियो को वैल्यू दे रहे हैं? नाम बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है मैडम, और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। और मैं आपकी वजह से अपनी इमेज, अपने इवेंट को बिगाड़ नहीं सकता। आई एम सॉरी। ठीक है सर, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं ये इवेंट नहीं करूंगी, पर हर्ष को करने दीजिए प्लीज। ये लड़ाई मेरी वजह से हुई थी, इसमें हर्ष की कोई गलती नहीं थी, उसने तो बस सेल्फ डिफेंस में अपना हाथ उठाया था। इसीलिए आप प्लीज उसे ये इवेंट करने दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं वैसे भी इवेंट हर्ष के साथ करना चाहता था, वो तो उसी ने कहा कि वो अपनी पार्टनर के साथ काम करेगा। तो बात ऐसी है, कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने साथ में साइन किया था, तो काम भी साथ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मुझे प्रॉब्लम इनसे है, तुमसे नहीं। तुम क्यों छोड़ रहे हो इवेंट? अगर आपको प्रॉब्लम इनसे है तो मुझसे भी होनी चाहिए। वीडियो में तो ये सिर्फ खड़ी थी, लड़ाई तो मैं कर रहा था। काम तो मिल जाएगा मुझे, सही पार्टनर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जो दिखता है और दिखाया जाता है, जरूरी नहीं वो हर बात सही हो। इट्स योर कॉल। लेकिन एक बात तो है, हमें भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है जो हमारा वीडियो देख के डिसीजन ले, और ये हमारा कॉल है। टेक इट और लीव इट। मैं नो तुम्हारी आइडियोलॉजीज अलग है, तुम मुझे पसंद नहीं करती,
स्टिल तुमने मेरा साथ दिया, थैंक्स। तुम भी क्लाइंट के खिलाफ हो गए मेरे लिए। इट्स अ बिग डील फॉर मी। थैंक्स। तो फिर अब हर्ष, एक साथ काम करना शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। रियली? मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या? कि बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। हर्ष, एक साथ काम करना शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। रियली? मुझे तो कुछ और लग रहा है। क्या? कि बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। हर्ष, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, ना ही कोई झूठा वादा करना चाहती। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लाइफ। इतनी जल्दी हमारी कहानी का दी एंड नहीं हो सकता। क्लाइंट का कॉल। क्या? हेलो हर्ष, आई एम रियली सॉरी यार। जो हुआ उसे भूल के प्रोजेक्ट शुरू करो और अपनी पार्टनर को भी ले आओ। तुम दोनों बिजनेस में बेस्ट हो और मुझे बस अपने प्रोजेक्ट से मतलब है। तुम दोनों ये प्रोजेक्ट करोगे और साथ में करोगे। प्लीज आ जाओ यार। थैंक यू सो मच सर, वी आर कमिंग। यस यस यस। आई कांट बिलीव दिस। ये सच में हो रहा है? बोला था हम जल्दी मिलेंगे, लो मिल गए। मिस्टर चेयर, we are on board. Yes, we are. Congratulations. दोबारा साथ काम कर रहे तो एक नई शुरुआत करते हैं। Friends? आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले और मुझसे अलग कर दिया। तो आशीष के सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर तक। क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। ओके, अब हाथ नहीं मिलाना तो उंगली सही। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार। पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। बिजनेस पार्टनर्स। All right then. 3 cheers to us. 3, 2, 1. Cheers. Congratulations. Congratulations. नंदिश बेटा, चलो सो जाओ। ओफो, कब से बोल रहा हूँ एक स्टोरी सुना दो, सो जाऊंगा।
ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में बिल्ली आ गई, उसे बचाने के चक्कर में मैंने हैंड ब्रेक की थी, तो वो झटके से मुझे सर पे चोट लग गई, वो स्टीयरिंग से। मम्मा प्लीज वन स्टोरी सुना दो ना। कब से बोल रहा हूँ एक स्टोरी सुना दो, सो जाऊंगा। ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में बिल्ली आ गई, उसे बचाने के चक्कर में मैंने हैंड ब्रेक की थी, तो वो झटके से मुझे सर पे चोट लग गई, वो स्टीयरिंग से। भले मैं कोर्ट यूनिफॉर्म में रहूं या सिविल ड्रेस में, मैत्री के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसे बचाऊंगा ना। मेंढक, तितली, जुगनू, किसी की भी स्टोरी सुना दो, मैं सो जाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस। मम्मा एक स्टोरी सुना दो ना। नंदिश, आपको समझ नहीं आ रहा मम्मा क्या कह रही है? बोल रही हो ना मैं सो जाऊं? मम्मा आपको थप्पड़ मारेंगी तब समझ आएगा बेटा आपको। सो जाओ चलो। सर थोड़ा तो बजट अप करना होगा आपको, अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा लगेगा। सर आप सिर्फ 10% बढ़ा देंगे ना तो भी इट विल वर्क। यस मैं इस पे सोचूंगा, बाकी पॉइंटर्स पहले डिस्कस कर लें। हाँ श्योर। ओके गो अहेड। हम तू बैठ, मैं देखती हूँ। हाँ ओके। आप ही का इंतजार था। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा रहा। ये लड़का फिर क्या कर रहा है हमारे घर में? काम करने आया है, उसी की वजह से तो मैत्री को काम मिला है। नहीं तो आज सुबह की घटना के बाद क्लाइंट ने मैत्री के साथ काम करने से मना कर दिया था। आप हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगा रहे हैं, ठीक है? बेटा हम खाना लगा रहे हैं, आ जाओ तुम भी। नहीं आंटी आप लोग खाइए, मैं होटल में ऑर्डर कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी बेटी के लिए खड़े हुए, उसे काम दिलवाया और हम तुमको खाना भी नहीं खिला सकते? चलो चलो आ जाओ, कुछ नहीं सुनेंगे हम। हो गया आंटी, अब आप इतना कह रहे तो चलिए आ जाओ। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाइए। अरे पनीर की सब्जी लो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। बैठिए ना। होटल के खाने से तो सिर्फ पेट भरता है, संतुष्टि तो घर के खाने से ही होती है। ये बात तो सही की आपने। होटल रूम नहीं लिया अभी तक? बस ये प्रोजेक्ट के बाद लूंगा अंकल, और फैमिली को भी बुला लूंगा। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? अंकल वाराणसी। वाराणसी में तो हमारे शर्मा जी भी रहते हैं, वहाँ के गोदलिया थाने के इंचार्ज हैं। तुम कहाँ रहते हो वहाँ? मैं लंका गेट BHU के पास वाला। बचपन से वहीं रह रहे हो? पापा डाल दो। जी अंकल, पढ़ाई मैंने BHU से ही की है। और माँ बाप? वो बनारस में रहते हैं। बनारस अपने आप में विश्व प्रख्यात शहर है, तो तुम वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों? वो अंकल बनारस के इवेंट सैचुरेशन पॉइंट को पहुंच चुके हैं। प्रयागराज बहुत ग्रो कर रहा है। पहले यहाँ पे लोग खुद इवेंट्स कर लेते थे, लेकिन अब हम जैसे प्रोफेशनल्स को यूज कर रहे हैं। मौका भी है और पैसा भी है यहाँ पे। यही कारण है यहाँ आने का या कोई और कारण? रुक जाइए, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? और बेटा तुम बताओ, बेटा ये बताओ प्रयागराज में कहीं घूमे या नहीं? नहीं आंटी, अब काम से फुर्सत नहीं मिली। अरे काम जितना जरूरी है ना, आराम भी उतना ही जरूरी है। कोई बात नहीं, मैत्री तुम्हें घुमा देगी। क्या मम्मी अब आप शुरू हो गई? या तुम्हारी पहले से कोई दोस्त है जिसके साथ घूमने जाते हो? नहीं आंटी, ऐसा कोई दोस्त तो है नहीं, लेकिन बन जाए तो आई डोंट माइंड। अच्छी बात है।
आशीष। हाँ आशीष, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? मतलब कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? बीवी हूं ना मैं तुम्हारी। आशीष, तुम मुझे जेन्युइनली एक बात बताओ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक पति की तरह अपनी पत्नी का साथ देते हो? नंदू, थक गया हूं मैं। वो मेरा मतलब नहीं, मैं दिन भर बाहर था ना, काफी काम था आज। साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? आशीष, साफ साफ तो तुम्हें बोलना था जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। आशीष, तुम मैत्री के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। आशीष, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, ये चोट बड़ी लग जाती तो फिर कौन झेलता? मैत्री? नहीं, मैं झेलती। तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितना एम्बैरेस्ड फील हुआ है कि ये सच मुझे मेरे पति से नहीं, बल्कि वो वीडियो देख के पता चला। ये इसी ओवर रिएक्शन की वजह से नहीं पता। ऑलरेडी जानता था कि तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी आशीष। मैं आशीष, यहाँ मैं हमारा रिश्ता ट्रैक में लाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो यार कि तुम अपने पास से ही नहीं बाहर आना चाहते। पास्ट? आशीष, अगर तुम्हें एक आइडल पत्नी चाहिए ना, तो तुम्हें पहले खुद एक आइडल पति बनना पड़ेगा। आशीष, ऐसे आशिकों की तरह किसी भी लड़की के लिए सड़क पे लड़ना अच्छा लगता है क्या? मेरी बस। रूम में कोई नहीं है, मैत्री माँ के पास जाने का परफेक्ट टाइम है। क्लोथ्स रख लेता हूँ, माँ के पास मेरे साइज के क्लोथ्स नहीं होंगे ना। क्या बोल रही हो? किससे बोल रही हो? कम से कम सोच समझ के तो बोलो। पति हूं तुम्हारा। क्या लगता है तुम्हें नंदिनी कि तुम्हारे इस ड्रामे से डर के मैं मैत्री की, मेरी दोस्त की, हमारी दोस्त की केयर करना छोड़ दूंगा? सो इन दैट केस, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे बेटे को लाइफ दी है उसने, 6 साल नंदिश के लिए जी है वो। मैं भी वही करूंगा, दोस्ती के लिए जीऊंगा। और जब जब मैत्री को एक दोस्त की जरूरत होगी, ये आशीष तिवारी हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। फिर चाहे तुम्हें या किसी को जो सोचना है सोचे। मुझे पता है कि मेरा और मैत्री का रिश्ता कितना प्योर है। किसी के सर्टिफिकेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष, तुम्हें कहाँ मना कर रहे हो दोस्ती निभाने से? तुम निभा तो रहे हो दोस्ती। आशीष, मुझे सिर्फ अपने पति की फिक्र है, जैसे हर पत्नी को अपने पति की होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है। सच बोलूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हर बात का गलत मतलब निकालने की तुम्हारी आदत हो गई है। क्या चाह रही हूँ आशीष मैं? यही ना कि हम पहले जैसे हो जाए। तुम मेरे वो पुराने वाले आशु, मैं तुम्हारी नंदू। ये जाना गलत है क्या आशीष मेरा? बोलो। माँ का घर का एड्रेस ना, एड्रेस दो ना माँ। जब भी आपके यहाँ आएगी तो टैक्सी लेके मिलने आ जाऊंगा। अब इसे संभाल के रखना। माँ के घर का एड्रेस भी मिल गया। तुम सब कुछ पहले जैसा चाहती हो ना नंदू, तो उसके लिए तुम्हें भी पहले जैसा होना पड़ेगा नंदू। सॉरी बट
जो लोग एफर्ट्स करते हैं उन्हें ऐसे बार बार सुनाते नहीं है, जताते नहीं है। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी हर कोशिश ना मुझे फेक लगती है। बार बार तुम्हारा ऐसे रोना धोना ड्रामा लगता है। प्लीज मत करो यार, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, सब समझ में आता है मुझे। बस बातों को इग्नोर करता हूं ताकि ये रिश्ता खराब ना हो। नंदू, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरी पुरानी वाली नंदू नहीं हो। मेरी नंदू मेरे पास नहीं है यार। अरे कहाँ गिरा? ऊपर ही गिरा कुछ। हे भगवान, कहीं वो मूसक राजा ना हो। बस वही एक चीज है जिससे हमारा दिल कांपता है। भाग ले सोना। अरे लेकिन जाके तो देखना ही पड़ेगा क्या हुआ है। कुछ टूट फूट ना हो गई हो भाई। ओफो, बड़ी दादी तो इधर आ रही है। हैं? इक्का? अरे नंदिनी बहू, ये फूलदान कैसे टूट गया? ताई जी वो अरे हम बताते हैं कैसे टूट गया। ये जरूर वो मूसक राजा है जो नीचे भी उछल कूद मचा रहे थे। हे भगवान, उन्होंने ही काम किया है। इनका कुछ करना पड़ेगा बहू, नहीं ये सारे घर को खोद डालेंगे। ये राम, तेरे ध्यान से कहीं अंदर ही ना हो। ओ भगवान, अरे बाप रे। संभल के। आज के लिए थैंक्स। मम्मी को लगा था कि वीडियो वाले इंसिडेंट के बाद तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, और क्लाइंट के सामने जो तुमने मेरे लिए कहा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने वही बोला जो मेरे एथिक्स ने मुझसे भूल पाया। और हाँ, इस बार मैं इम्प्रेस करने नहीं जा रहा था। आई होप अब तुम आशीष के बारे में मुझे कुछ बताओगी। अब जिससे मार खाई है, पता तो चले है कौन। I'm very sorry about that. आशीष। आशीष मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसका और नंदिनी का एक बहुत प्यारा सा 6 साल का बच्चा भी है, नंदिश। नाइस। सचिन, ऑलराइट, गुड नाइट। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। डिसाइड किया तूने? प्रिंसी से बात हुई तेरी? क्या बोला उसने? कुछ पूछा मैंने तुझसे सचिन? बोलना। क्या कहूं दीदी मैं? यही कि मैंने प्रिंसी को छोड़ दिया और मूव ऑन कर लिया? नहीं सुनना चाहती है ना आप मुझसे? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता दीदी।
6 साल प्यार किया है उससे मैंने, जिंदगी भर करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी कल के लिए। तेरा साथ, तेरा सपोर्ट करने की जगह मैंने तुझे ब्रेकअप करने की एडवाइस दी। आई एम वेरी सॉरी। पर अब तेरी ये दीदी ना तुझसे प्रॉमिस करती है, कोई और तुझे सपोर्ट करे ना करे, तेरी ये दीदी है ना, वो तुझे सपोर्ट करेगी। और तेरी ये दीदी, उसके बस में जो कुछ भी होगा ना वो करेगी, लेकिन तुझे और प्रिंसी को मिलाकर रहेगी। मैं क्या करूं दीदी, कल लड़के वाले आ रहे हैं प्रिंसी को देखने। मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहा तो उसकी माँ उसका ऑन द स्पॉट रोका करा देगी। क्या करूं दीदी? ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन मेरी बात, मैं अभी जा रही हूँ और मैं मम्मी पापा से बात करूंगी, ठीक है? दीदी पापा भड़क जाएंगे अगर हमने घर में सबको सच बता दी और वहाँ प्रिंसी के माँ बाप नहीं माने तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी दीदी। नहीं ठीक है, तू रोना बंद कर। मैं पहले प्रिंसी के मम्मी पापा से बात करूंगी, पहले उन्हें मनाएंगे और उसके बाद अपने घर पे कहेंगे, ठीक है ना? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे सचिन। तेरी ये दीदी तेरी लाइफ और तेरा रिलेशनशिप दोनों फिक्स कर देगी। दीदी मेरे पास वक्त ही तो नहीं है। कहा ना मैंने आपसे, कल ही आ रहे हैं लड़के वाले देखने उसे। तो कोई बात नहीं, एक दिन तो है ना, एक दिन में धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो तेरी बहन इस एक दिन में सब कुछ फिक्स कर लेगी। मैं प्रिंसी के मम्मी पापा से भी बात कर लूंगी और मेरे नंदिनी और आशीष के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भी सॉर्ट कर लूंगी। प्रिंसी आखिरकार तो नंदिनी की ही कजिन है ना। मेरे और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तेरा रिश्ता खराब मैं नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस।